बाप रे बाप साथियों, आज तो मेरी माँ को समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या कर रही है। सुबह सुबह बिना बताए मुझे पकड़कर घर के पुराने कार्डबोर्ड पर लिटा दिया। मैं तो घबरा गई, कहीं चोट तो नहीं लगेगी। जैसे ही माँ ने मेरे पूरे शरीर के चारों तरफ पेंसिल से निशान बनाना शुरू किया, मेरा दिल धक धक करने लगा। मैं हड़बड़ा कर बोली, माँ ये क्या कर रही हो? मुझे तो डर लग रहा है। माँ हंसते हुए बोली, डर मत बेटा, आज एक खास सरप्राइज है। मैं और घबराई। सरप्राइज? कौन सा? माँ बोली, तेरे साइज की एक शानदार गुड़िया बनाऊंगी, दीवार पर लटकाएंगे तो लोग देखते रह जाएंगे। मैं मुंह बनाकर बोली, माँ तुम मुझे ऐसे अजीब कामों में क्यों उलझाती हो? माँ का चेहरा अचानक गंभीर हो गया, उसकी आंखें गुस्से और दर्द से भर गईं। वो बोली, क्योंकि इस बार तेरी सौतेली भाभी फिर से आने वाली है। पिछली बार आई थी तो सबके सामने कह गई थी, ये घर तो बिखरा हुआ है, न सजावट न कोई ठाठ। मैं उसका वो ताना भूल नहीं सकती। मैं चुप बस उसकी तरफ देखने लगी। माँ ने गहरी सांस लेकर कहा, इस बार मैं उसे दिखाऊंगी कि हमारे घर की पहचान हमारे दम पर है, किसी के कहे से नहीं। ऐसा सजाऊंगी कि आते ही वो समझ जाए ये घर भी अपने आप में खास है। बस फिर क्या था साथियों, माँ पूरे जोश के साथ बाजार दौड़ पड़ी। रंग बिरंगी शीट्स, चमकदार ग्लास, झालरें, जो कुछ भी सजावट का सामान मिला सब ले आई। घर आते ही वो उन्हें काटती, चिपकाती, रंगती, जैसे कोई कलाकार अपना सपना पूरा कर रहा हो। फेविकोल की खुशबू, रंगों की चमक और माँ की मेहनत सब मिलकर घर को सजाने लगे। धीरे धीरे वो कार्डबोर्ड पर जो आकार बन रहा था वो बस गुड़िया नहीं थी, वो माँ की उम्मीदों और आत्मसम्मान का प्रतीक बन गया था। वो हर हिस्से को ऐसे जोड़ रही थी जैसे उसमें जान फूंक रही हो। सुनहरे रंग की बॉर्डर, रंग बिरंगे कपड़े, चमचमाते गहने, सब देखकर मैं भी हैरान रह गई। जब गुड़िया पूरी बनकर तैयार हुई तो साथियों, वाह, ये तो किसी बड़े आर्ट वर्क से कम नहीं लग रही थी। माँ के चेहरे पर वो गर्व था, जैसे कह रही हो, हमारा घर किसी की दया से नहीं, अपने हौसले से चमकता है। अब बस इंतजार था उस पल का, जब सौतेली भाभी दरवाजे से अंदर आएगी और ये गुड़िया उसके सामने बोल उठेगी, देखो ये वही घर है जो अपनी मेहनत से खूबसूरत बनता है। लेकिन साथियों, लास्ट में जो हुआ वो तो देखकर आप दंग रह जाओगे। लेकिन उससे पहले जब सौतेली भाभी ने वो गुड़िया देखी, उसकी आंखें भर आईं। वो माँ के सामने हाथ जोड़कर बोली, माफ कर दीजिए, आपने तो अपने घर को अपनी मेहनत से स्वर्ग बना दिया। क्योंकि साथियों, घर की असली खूबसूरती रंगों से नहीं, दिल से आती है।